So welcome students, we have started our first unit, that is cell fundamental unit of life। और इस यूनिट में हमने पहला कंसेप्ट स्टडी किया था, द कंसेप्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल, और उसके बाद हमने स्टडी किया है सेल थ्योरी या फिर सेल डॉक्ट्राइन। अब इसके बाद हमें डायरेक्टली स्टार्ट करना है स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ अ सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज हम स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ सेल। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट स्टार्ट्स विथ स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ सेल। अब ये जो भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, हम जानते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर किसे कहते हैं? जनरली द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, दैट इज अ मॉर्फोलॉजी। जो भी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है, कलेक्टिवली द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर, इसे हमने डिफाइन किया है मॉर्फोलॉजी। और यहाँ पर हमें स्टडी करना है मॉर्फोलॉजी एक लिविंग सेल की। ठीक है, अब जब हम एक्सटर्नल कैरेक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले एक्सटर्नल कैरेक्टर में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आएंगे सेल के। पहला आएगा सेल शेप एंड सेकेंड वन विल बी सेल size. So here we have the two different morphological aspect related to a cell. जो भी लिविंग सेल है, इस लिविंग सेल के लिए मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट हमारे पास दो है, जिनमें से पहला एस्पेक्ट है हमारा अ शेप ऑफ अ सेल एंड सेकेंड वन अ साइज ऑफ अ सेल। और ये जो दोनों एस्पेक्ट है, कलेक्टिवली बोथ ऑफ दीज एस्पेक्ट are applied to prokaryotic, और उसी के साथ दूसरा टाइप क्या है सेल का? सेकेंड टाइप इज यूकैरियोटिक। ओके स्टूडेंट्स, दो अलग अलग टाइप के सेल है, लास्ट ईयर हमने पढ़ाई है इन्हें, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सो इस वीडियो में हमें सबसे पहले फर्स्ट एक्सटर्नल कैरेक्टर स्टडी करना है, दैट इज अ शेप, a morphological aspect of prokaryotic as well as eukaryotic cell। हम दोनों के लिए स्टडी करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर, उसी के साथ यूकैरियोटिक सेल में जो भी एक्सटर्नल कैरेक्टर प्रेजेंट है, इन दोनों को कंबाइन हम स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोकैरियोटिक सेल। इन केस ऑफ सेल शेप, ठीक है, साइज हम बाद में स्टडी करेंगे सेकेंड वीडियो में। सबसे पहले क्या है स्टडी करना है? हमें सेल शेप स्टडी करना है। एंड इन केस ऑफ सेल शेप, सबसे पहले हम देखेंगे अ शेप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब लास्ट ईयर हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स अ सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा। प्रोकैरियोटिक सेल कौन से ऑर्गेनिज्म में होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा को बिलोंग करते हैं। एंड प्रोकैरियोटिक सेल बिलोंग्स टू मोस्टली और ऑलवेज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जहां हमने तीन अलग अलग टाइप देखे हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, मोनेरा में क्या देखा है हमने? आर्की, देन यूबैक्टीरिया एंड थर्ड टाइप साइनोबैक्टीरिया। याद कीजिए लास्ट ईयर में जो भी हमने स्टडी किया था। इन केस ऑफ दिस किंगडम मोनेरा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैविंग यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर, जहां यहां पर यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और तीन अलग अलग टाइप में इसे क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले है आर्की बैक्टीरिया, उसके बाद आता है यू बैक्टीरिया, और लास्ट में हमारे पास है साइनो बैक्टीरिया। अब इनके जो भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर है या जो भी सेल शेप है, इसे हमने अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया था। याद कीजिए टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल कोकाई,
याद है अच्छे तरह से? स्पेरिकल और राउंड शेप बैक्टीरिया। सेकंड हमने स्टडी किया था बैसिलाई। ठीक है, कोकाई में क्या होता है? स्पेरिकल और राउंड शेप बैक्टीरिया जनरली। अगेन इन केस ऑफ बैसिलाई वी हैव रॉड शेप बैक्टीरिया। तीसरा क्या था इंपॉर्टेंट? विब्रियो। अब यहां पर शेप क्या है? कॉमा शेप बैक्टीरिया। याद है ना, अलग अलग देखे थे हमने। विब्रियो के बाद फोर्थ वन स्पाइरिलम, अ स्पाइरल और कॉइल्ड शेप बैक्टीरिया। उसके बाद था हमारे पास स्पाइरोकाइट, वेयर इट शोज मल्टीपल स्पाइरल, जहां पर मल्टीपल कॉइल्स प्रेजेंट है। और एकदम लास्ट हमने देखा था एक्टिनोमाइसिटीज, दैट इज फिलामेंटस। एक्टिनोमाइसिटीज में क्या था? फिलामेंटस शेप था। So in case of prokaryotic organism, that is mostly the organism belonging to the kingdom Monera, जो तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आर्कीबैक्टीरिया है, उसके बाद यूबैक्टीरिया है और लास्ट में साइनोबैक्टीरिया है। ये जो भी बैक्टीरिया है, कलेक्टिवली ऑल द बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप। अलग अलग टाइप में इन्हें डिवाइड किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शेप ऑफ देयर सेल, कि इनका जो भी सेल है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और इनके सेल का टाइप क्या है। या तो वो स्पेरिकल होगा या रॉड शेप होगा। इनके अरेंजमेंट भी हमने देखे थे, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफेलोकोकाई, याद है? डिप्लोबैसिलाई, स्ट्रेप्टोबैसिलाई। उसके बाद हमने देखा था विब्रियो, अ कॉमा शेप। उसके बाद स्पाइरिलम, स्पाइरोकाइट और लास्ट में एक्टिनोमाइसिटीज। सो ये अलग अलग टाइप के जो भी स्ट्रक्चर है जनरली कहाँ प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। और अगर इस यूकैरियोटिक सेल को इस प्रोकैरियोटिक सेल को हम यूकैरियोटिक सेल से कंपेयर करते हैं, अ कंपैरिजन बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल इन टर्म्स ऑफ देयर शेप। कौन से टर्म में कंपेयर करना है? ये दो सेल हमें उनके शेप के टर्म में कंपेयर करना है। सो प्रोकैरियोटिक सेल शोज सिंपल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स शेप। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है एक सेल का, अगर शेप को कंसीडर किया जाए तो ये काफी सिंपल है। अगर यही हम यूकैरियोटिक सेल में स्टडी करते हैं, जैसे कि हम अभी स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, सो इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल वी फाइंड अ कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स डिग्री ऑफ सेल्यूलर अरेंजमेंट। ठीक है, यहां पर एक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी। जो भी सेल्यूलर अरेंजमेंट है उस सेल्यूलर अरेंजमेंट में अगर हम उसके शेप स्टडी किए इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप के सेल वह हमें देखने मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर विद इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म वी फाइंड ओनली वन टाइप ऑफ पर्टिकुलर सेल विथ इट्स पर्टिकुलर शेप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल और इस प्रोकैरियोटिक सेल के अलग अलग शेप। ठीक है, काफी सिंपल है, बेसिक 6 डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसके बाद हम देखेंगे शेप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। नाउ स्टूडेंट्स, in case of eukaryotic cell, the morphology or a shape of cell is not a simple। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में शेप काफी सिंपल है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो शेप है वो इतना ही सिंपल
नहीं रहता है, क्योंकि द शेप ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज डिपेंड ऑन फंक्शनल एडेप्टेशन। किस चीज पे डिपेंड है? फंक्शनल एडेप्टेशन ऑफ अ सेल। एक सेल किस तरह का फंक्शन कैरी आउट करता है, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे डिपेंड होगा उसका शेप। क्योंकि हम जानते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो या मल्टी सेल्यूलर हो, एक हायर डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट होती है। देयर इज एन हायर डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म देन दैट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये कॉम्प्लेक्सिटी हर टर्म्स में हमें दिखाई देगी, हर टर्म्स में रिफ्लेक्ट होगी। वो साइज में रिफ्लेक्ट होगी, शेप में रिफ्लेक्ट होगी, फंक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, मेटाबॉलिज्म में रिफ्लेक्ट होगी। इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ सेल वी फाइंड अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस फंक्शनल एडेप्टेशन। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो अलग अलग टाइप के फंक्शन कैरी आउट करते हैं विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म, और उस टाइप से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ये सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसके बेसिस पर उसका जो शेप है, ये शेप डिसाइड होता है। ठीक है, अब हमें ये अलग अलग टाइप क्या दिखाई देंगे, जो भी यहाँ पे बेस्ट टाइप है। अगर हम यूकैरियोट्स को देखें तो हमारे पास दो अलग अलग टाइप की यूकैरियोट्स है। द फर्स्ट टाइप ऑफ यूकैरियोट जो प्रेजेंट है, दीज आर यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, एंड द सेकंड टाइप मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट। ठीक है, तो बताइए यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट कौन से हैं? अच्छे तरह से लर्न किया था हमने। कौन से किंगडम में आते हैं यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट? द मेंबर बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्ट है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। ऑल दीज आर यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट। ठीक है, उसी के साथ मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई, यूनिसेल्यूलर फंजाई, जैसे ईस्ट है, देखा था हमने, जैसे कैंडिडा है, ऑल दीज आर यूनिसेल्यूलर फंजाई। और अगेन वी हैव मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट। बाकी जो यूकैरियोट है वो सभी मल्टीसेल्यूलर है फ्रॉम किंगडम फंजाई, द हायर मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमैलिया। इन तीनों किंगडम्स में ये सब प्रेजेंट है, डिवाइडेड है। और इसी तरह से अगर हम यूकैरियोट्स को स्टडी करें तो हियर कलेक्टिवली यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद यहाँ हमें दो अलग अलग टाइप के सेल शेप मिलेंगे अगर इसे ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए। ठीक है, कैसे क्लासिफाई करना है? इन ब्रॉड टर्म्स क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले जो है इसे हम कहते हैं वेरिएबल सेल शेप। कौन सा सेल शेप? वेरिएबल शेप। एंड सेकेंड द फिक्स्ड शेप। वेरिएबल विच शोज चेंज, जहां पर क्या होगा? चेंज होगा सेल के शेप में, फिर चाहे वो एक बार हो या एक से ज्यादा बार हो, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट लाइफ स्पैन में होता हो। और जो फिक्स्ड सेल शेप है, हियर इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिर चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो चाहे मल्टीसेल्यूलर हो। अब थोड़ा स्ट्रेस दीजिए अपने ब्रेन पर और इसे समझने की कोशिश कीजिए, इसे याद करने की कोशिश कीजिए कि ऐसे कौन से टाइप के यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं जहां पर हमें चेंज इन शेप ऑफ सेल दिखाई देता है इन केस ऑफ यूकैरियोट। किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं हम? ये दोनों यूकैरियोट्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स,
Just give a small stress on your brain and try to remember the type of unicellular and multicellular eukaryote where you find variable and fixed cell shape. सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिसेल्यूलर की, ठीक है। अब यूनिसेल्यूलर में ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे, वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी। मल्टी सेल्यूलर में सिर्फ क्या प्रेजेंट रहेगा, फिक्स्ड सेल शेप, ठीक है। कैसे, देखो, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट हैविंग वेरिएबल शेप ऑफ सेल। मोस्ट कॉमन एग्जांपल अमीबा, याद है अमीबा यूनिसेल्यूलर है, यूकैरियोटिक है, ऑर्गेनिज्म है, बट इट शोज अ कांस्टेंट चेंज इन इट्स शेप। उसका सेल शेप कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, तो इसे कहेंगे हम वेरिएबल सेल शेप इन केस ऑफ यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, ठीक है। यहां पर हर एक वर्ड को अच्छे तरह से अंडरस्टैंड कीजिए, अच्छे तरह से नोट डाउन कीजिए। क्या है ये, अमीबा, अमीबा शो अ वेरिएशन in the cell shape and hence it is unicellular eukaryotic variable organism with respect to the cell shape। और अगर हम फिक्स्ड की बात करें, यूनिसेल्यूलर है लेकिन सेल शेप फिक्स्ड है, यहां पे भी मेंबर है किंगडम प्रोटिस्टा के, जैसे पैरामेशियम, क्या है, पैरामेशियम है। अगेन वी हैव यूग्लिना, ठीक है। अब ये जो मेंबर है ये भी प्रोटिस्ट है, अमीबा भी एक प्रोटिस्ट है, पैरामेशियम, यूग्लिना ये दोनों भी प्रोटिस्ट है। लेकिन डिफरेंस क्या है यहां पर, इन केस ऑफ अमीबा इट शोज अ कांस्टेंट चेंज इन इट्स शेप, व्हाइल इन केस ऑफ पैरामेशियम एंड यूग्लिना, पैरामेशियम और यूग्लिना के केस में सेल का जो भी शेप है वो कैसा है, कांस्टेंट है, इन केस ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और यही अगर हम मल्टी सेल्यूलर की बात करें तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में भी हमें ये दोनों दिखाई देंगे। एक्सेप्शन है, इन मोस्ट ऑफ द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मोस्ट टाइप ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल, लास्ट ईयर हमने इसे भी स्टडी किया है अच्छे तरह से स्टैंडर्ड 8 के फाउंडेशन में, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट सेल, ओके। लेकिन यहां पर इन केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑल्सो वी हैव अगेन टू टाइप, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। यहां पर भी फिर से हमें ये दो अलग अलग टाइप मिलेंगे, पहला टाइप है वेरिएबल, दूसरा टाइप है फिक्स्ड। अब वेरिएबल कौन सा है, हायर ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जहाँ सेल का शेप चेंज होता है। एग्जाम्पल इज ऑफ WBCs, या जिसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स में कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनका सेल शेप चेंज होते रहता है, जब ये ब्लड में फ्लो करते रहते हैं, ड्यूरिंग देयर माइग्रेशन थ्रू द ब्लड दे शोज अ स्पेरिकल शेप, उस वक्त उनका शेप स्पेरिकल होता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद उनका शेप चेंज होता है और वो अलग अलग तरीके से चेंज होता है। सो वी हैव मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में भी कुछ सेल ऐसे हैं जिनका शेप क्या होगा, चेंज होते रहेगा। उसी तरह से द फिक्स्ड इन केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, अब इसके तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी सारे सेल्स है जहाँ पे सेल शेप क्या है, फिक्स्ड है। टिश्यू है, प्लांट में देखिए पैरेनकाइमा टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है कि नहीं, ये जो टिश्यू तैयार होते हैं। एनिमल्स में इपिथेलियम, हाँ भले ही वहाँ पे सेल का शेप अलग अलग हो, सेंसरी इपिथेलियम अलग है, स्क्वैमस इपिथेलियम अलग है, कॉलमनर इपिथेलियम अलग है, लेकिन विद इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल द शेप रिमेन कांस्टेंट, वो जो शेप है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम सेल का जो भी शेप दिखाई देता है हमें, द शेप ऑफ सेल टेंड्स टू चेंज।
तो क्या एग्जाम्पल देखे हमने यहाँ पे सबसे पहले, इन केस ऑफ वेरिएबल, यूनिसेल्यूलर है, वेरिएबल है, शेप में चेंज होगा, एग्जाम्पल अमीबा। यूनिसेल्यूलर है लेकिन सेल का शेप कभी भी चेंज नहीं होगा, द शेप ऑफ सेल रिमेन कांस्टेंट। ओके, फिर उसके एग्जाम्पल क्या है, पैरामेशियम है, यूग्लिना है, या जो भी हायर प्रोटिस्ट है, इन सभी में सेल का शेप सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। मल्टीसेल्यूलर में यहाँ भी कुछ सेल ऐसे हैं जिनका शेप चेंज होता है, ल्यूकोसाइट्स है एनिमल्स में, और फिक्स्ड टाइप के तो काफ़ी सारे सेल्स हैं। ठीक है, अब हमें देखना है इसके बाद फैक्टर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन सेल शेप, कि ये सेल शेप जो है, ये सेल शेप किस वजह से मेंटेन रहता है। ठीक है, अगर हम फिक्स्ड की बात करें, या तो ठीक है सेल का शेप चेंज होगा, लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म में या जो भी सेल का टाइप है, अगर वहाँ पे उसका शेप कांस्टेंट है, अब ये कांस्टेंट प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट है, चाहे स्फेरिकल कोकाई शेप हो, रॉड शेप हो, कॉमा शेप हो, द शेप रिमेन सेम और कांस्टेंट। ये किस वजह से होता है, शेप हमेशा सेम या कांस्टेंट क्यों रहता है? तो इसके लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, अलग अलग टाइप के फैक्टर्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें, इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, तो यहाँ प्रोटिस्ट भी है, तो यहाँ काफ़ी सारे टाइप के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ पर सबसे पहला जो फैक्टर्स यहाँ पर आता है इसे मेंटेन करने के लिए, इट इज द प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन। क्या आएगा यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन। अब ये प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन हमें दिखाई देगा मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्ट्स में, जो भी किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस पॉलीस्टोमेला, एक पर्टिकुलर प्रोटिस्ट है जिसे कहा जाता है पॉलीस्टोमेला। यहाँ पे भी एक एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो वहां हमें एक्सोस्केलेटन दिखाई देता है एक अलग फॉर्म में, वी हैव मेम्ब्रेन कवरिंग्स, वहां पे एक्सोस्केलेटन एक अलग फॉर्म में। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें, क्या दिखाई देते हैं हमें वहां पे, मेम्ब्रेन कवरिंग। हमने देखा था किस टाइप के मेम्ब्रेन कवरिंग है प्रोकैरियोटिक सेल को बाहर से सराउंड करते हुए जो प्रेजेंट है। सबसे पहले वहां पे प्रेजेंट होता है कैप्सूल। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बैक्टीरियल सेल में कैप्सूल प्रेजेंट हो, कुछ बैक्टीरियल सेल में ये कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन ईच एंड एवरी बैक्टीरियल सेल इज सराउंडेड फ्रॉम आउटसाइड बाय अ सेल वॉल, जहां हर बैक्टीरियल सेल को बाहर से एक सेल वॉल सराउंड करती है, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। अब ये जो फैक्टर्स है, ठीक है, जो भी फैक्टर है, चाहे वो एक्सोस्केलेटन हो, चाहे वो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल हो, ये सभी फैक्टर कलेक्टिवली उस यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का जो सेल है, उस पर्टिकुलर सेल का शेप कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, उसे चेंज होने से प्रिवेंट करते हैं। क्या देखा है यहाँ फिर से एक बार, प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन इन केस ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा लाइक पॉलीस्टोमेला, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। अगेन मेम्ब्रेन कवरिंग, पॉलीस्टोमेला है, यहाँ पे डाइनोफ्लैजेलेट है, काफी सारे टाइप के हैं। ठीक है, डाइनोफ्लैजेलेट्स नाम के जो भी प्रोटिस्ट है उनमें भी ये प्रेजेंट रहेगा। मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोटिस्ट शोज द प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन। यूनिसेल्यूलर है फिर भी यहां पर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के केस में दे शो द प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल, दे शो द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल।
एंड अगेन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, ये सब तो क्या हो गया इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, द रीजन टू मेंटेन अ सेल शेप इन कांस्टेंट फॉर्म, यूकैरियोट्स में कुछ अलग टाइप के फैक्टर्स प्रेजेंट है, कुछ अलग टाइप के रीजंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यूकैरियोट्स में किस तरीके से सेल शेप कांस्टेंट मेंटेन किया जाता है। सो इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अ सेल शेप दैट वी हैव इज स्पेरिकल। कौन सा होता है? स्पेरिकल शेप सेल होता है। जब भी ये सेल तैयार होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ अ सेल डिवीजन, अलग अलग पार्ट में, प्लांट है, एनिमल है वहाँ पे, तो तैयार होने वाला कोई भी नया सेल इनिशियली कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है? स्पेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एंड दिस स्पेरिकल फॉर्म्ड सेल डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल एडेप्टेशन। अब ये फंक्शनल एडेप्टेशन क्या है? फंक्शनल एडेप्टेशन इसे हम कह सकते हैं मॉडिफिकेशन इन सेल स्ट्रक्चर। कहाँ हो रहा है ये मॉडिफिकेशन? सेल के स्ट्रक्चर में। किस तरह का स्ट्रक्चर? मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल इज मॉडिफाइड डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन। क्योंकि ये जे भी मॉडिफिकेशन यहाँ पे हमें दिखाई देता है, ये मॉडिफिकेशन किस चीज पे डिपेंड है? द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ सेल, एंड डिपेंडिंग ऑन दिस फंक्शन, ये सेल का जो भी फंक्शन है, इस फंक्शन के अनुसार यहाँ पर हमें अलग अलग टाइप के सेल के शेप्स दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वी नो दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। एक कैरेक्टर है यूकैरियोट्स का, दैट यूकैरियोट्स शोज हायर डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पर एक हायर डिग्री प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्सिटी की, और ये जो भी कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट है, ये कॉम्प्लेक्सिटी हर लेवल पे प्रेजेंट है। स्ट्रक्चरल लेवल पे ये कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ये कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट है, एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फंक्शनल लेवल। यहाँ पर हर सेल अपना एक अलग टाइप का फंक्शन कैरी आउट करता है, और जिस टाइप का फंक्शन कोई भी सेल कैरी आउट करता है, उस टाइप का उसका स्ट्रक्चर बनेगा, उसकी मॉर्फोलॉजी बनेगी। ठीक है ना? एंड अलॉन्ग विद दिस, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल एडेप्टेशन, यहाँ पर कुछ माइनर और मेजर फैक्टर्स भी इंक्लूडेड है, लाइक मॉडिफिकेशन। ये मॉडिफिकेशन बेस्ड है फंक्शन के लिए, और किस टाइप के मॉडिफिकेशन हो गए? दो अलग अलग टाइप के मॉडिफिकेशन। द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफिकेशन एंड माइनर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफिकेशन। अब जो भी मेजर फैक्टर है, दिस मेजर फैक्टर इज फंक्शन। जो फंक्शन वो सेल कैरी आउट करता है, वो फंक्शन एक मेजर फैक्टर है। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दिस फंक्शन वी हैव अ नंबर ऑफ माइनर फैक्टर। क्योंकि फंक्शन क्या हो गया? मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन इन अ सेल। किसी भी सेल में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आने के लिए या फिर मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाला मेजर फैक्टर जो है, ये मेजर फैक्टर है उस सेल द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला फंक्शन। और इसी के साथ काफ़ी सारे माइनर फैक्टर है, जैसे हमने यहाँ कहा है, माइनर फैक्टर क्या रहेंगे? इट विल बी रिजिडिटी ऑफ अ सेल, इट्स अ टाइप ऑफ माइनर फैक्टर। सेल की अपनी एक रिजिडिटी, वी फाइंड इट इन केस ऑफ प्लांट सेल एंड सेल्स ऑफ फंजाई। इनके सेल्स कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल।
अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में, उसी तरह से सेल वॉल यूकैरियोट में भी प्रेजेंट है, फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट है मेड अप ऑफ काइटिन, और प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज मेनली। ठीक है, तो रिजिडिटी क्या है उस सेल की, एनिमल में तो रिजिडिटी प्रेजेंट नहीं है। उसी के साथ द विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म है सेल का, जो भी लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट होता है उसकी विस्कोसिटी क्या है। ठीक है, एंड इट विल अगेन डिपेंड ऑन द फंक्शन कैरियड आउट बाय सेल, वो सेल किस टाइप का फंक्शन कैरी आउट करेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट में हर सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट द थिकनेस ऑफ सेल वॉल चेंजेस फ्रॉम टिश्यू टू टिश्यू। कुछ टिश्यू हमें ज़्यादा थिक दिखाई देते हैं लाइक द टिश्यू ऑफ स्टेम, लेकिन कुछ टिश्यू सॉफ्ट दिखाई देते हैं प्लांट में लाइक टिश्यू प्रेजेंट इन अ पेटल ऑफ फ्लावर, फ्लावर में जो प्रेजेंट रहने वाला टिश्यू, फ्रूट में प्रेजेंट रहने वाला टिश्यू। हाँ, दोनों जगह सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन उसकी थिकनेस थोड़ी कम ज़्यादा रहेगी, डिपोजिशन ऑफ मटेरियल भी चेंज होगा, जिस वजह से वहाँ वो सेल वॉल बनती है। उसी तरह से वो सेल कौन सा फंक्शन करता है, यहाँ पर डिपेंड है विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, वहाँ पर किस टाइप का प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इट इज मैकेनिकल फोर्स exerted by adjoining सेल, जो भी नियर बाय सेल प्रेजेंट है एक टिश्यू में, उन सेल्स द्वारा एक्सर्ट किए जाने वाला प्रेशर। जैसे हम अगर मसल सेल्स की बात करें, मसल सेल्स में कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, तो वहाँ पर भी एक सेल दूसरे सेल पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, ये मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, जो मल्टीपल फैक्टर किसी सेल का शेप यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डिसाइड करते हैं या उस सेल शेप को मेंटेन करते हैं। द मेजर फैक्टर इज अ फंक्शन परफॉर्म बाय अ सेल, द माइनर फैक्टर्स आर rigidity of a cell, viscosity of protoplasm, then mechanical force जो भी exert होता है by the adjoining cells. So collectively all these factor maintain a shape of eukaryotic cell. और इस बेसिस पे अगर हम देखें फंक्शन और जो भी माइनर फैक्टर है, यूकैरियोटिक सेल्स में भी हमें काफ़ी सारे टाइप दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल we have spherical eukaryotic cell, जो हमें प्लांट में या एनिमल में दिखाई देते हैं। देन वी हैव स्पिंडल शेप यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, जो भी मसल फाइबर्स है, मोस्ट कॉमनली स्मूथ मसल फाइबर्स आर स्पिंडल शेप, ये एक उनका अलग टाइप है। देन वी हैव इलोंगेटेड यूकैरियोटिक सेल। इलोंगेटेड का एग्जांपल बताइए स्टूडेंट्स। वी हैव न्यूरॉन, जो एक इलोंगेटेड है, जहाँ एक इलोंगेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सॉन प्रेजेंट है, उसे भी हमने स्टडी किया था लास्ट टाइम, तो वो भी एक टाइप का सेल शेप है। अगेन वी हैव ब्रांच्ड, जो क्रोमैटोफोर्स है, ठीक है, द ब्रांचिंग सेल, प्रेजेंस ऑफ क्रोमैटोफोर सेल्स, क्रोमैटोफोर सेल्स ऑफ स्किन, एनिमल के स्किन में या जो हमारे स्किन में प्रेजेंट है, विच स्टोर अ पिगमेंट, इसे पिगमेंट सेल्स भी कहा जाता है। दीज आर द ब्रांच्ड सेल्स, यहाँ पर ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, ये ब्रांच्ड सेल्स होते हैं। अगेन वी हैव डिस्कॉइड सेल्स, डिस्क लाइक द सेल्स ऑफ आरबीसीज। सही है, स्पिंडल फाइबर सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल फाइबर में। देन इलोंगेटेड वी हैव नर्व सेल्स, ब्रांच क्रोमैटोफोर्स, डिस्कॉइड आरबीसीज। सो ऐसे अलग अलग टाइप के सेल शेप, हमें कॉलमनर भी सेल शेप देखा है एपिथेलियल टिश्यू में,
ठीक है। और कुछ सेल तो इनसे काफ़ी अलग है, ग्लोबेट सेल है, स्पर्म सेल है, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ डिफरेंट सेल शेप इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको नोट्स में दिया गया है, इसे अच्छे तरह से लर्न कीजिए। हमारे आने वाले वीडियो में हम सेकंड मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट स्टडी करेंगे सेल का, जहां पर स्टडी होगी इन रिलेशन विथ सेल साइज। ठीक है स्टूडेंट्स।